उदयपुर से मैं छोगालाल भोई। मैं भी अभी नगर निगम में पार्षद हूँ, उदयपुर नगर निगम में। गुलाब बाग की साफ सफाई का काम, उसके अंदर निर्माण का काम, कई सारे पेड़ पौधे लगाने का काम नगर निगम पिछले कई सालों से करती आ रही है। गुलाब बाग, कई सारे लोग गुलाब बाग के अंदर मॉर्निंग वॉक को आते हैं, इवनिंग वॉक को आते हैं और दिन भर कई सारे पर्यटक आते हैं, नौजवान लोग भी आते हैं। कुल मिलाकर ये हमारा गुलाब बाग है, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, ये सरस्वती लाइब्रेरी है। महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। सन 1881 में। 1881 का मतलब ये समझो, आज से 140 वर्ष पूर्व गुलाब बाग का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी दरबार ने करवाया। गुलाब बाग की सबसे बड़ी खासियत ये है, वर्ल्ड के सारे पेड़ पौधे हमारे इस गुलाब बाग में मौजूद हैं आज भी। आज से 140 साल पहले गुलाब बाग, क्या पूरे राजस्थान में इतने पेड़ पौधे वर्ल्ड लेवल के नहीं थे। तो हमारे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने ये गुलाब बाग बनवाया, उसमें पेड़ पौधे लगाए। वर्ल्ड की ले ले लोग बाग आई जाए, भाई साहब घूम आए जब ले ले अच्छो हालत अच्छे है, हालत की वजह खराब है। यस क्या, हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे पार्षदों ने कहा था कि हम आज गुलाब बाग का भ्रमण करेंगे और गुलाब बाग में कोई अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ, कहीं टूट फूट है तो हम उसको दिखाएंगे। इसलिए हम आए हैं, अभी तो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम चाय पीने के मूड में। थैंक यू। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। तो क्या है दोस्तों, ये जो हमने आपको दिखाई, मेरे साथ पार्षद रविंद्र पाल जी कप्पू, मदन जी बाबरवाल साहब और सर आपका परिचय? मनीष बापना। ये मनीष जी बापना, और ये हमारे पार्षद बतूल जी हबब अभी क्योंकि मैं तो वहाँ 57 का पार्षद ऊपर, ये भी कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता है बतूल जी। तो अभी हमने ये देखा, ये पिलर पड़े हुए हैं। अभी आप बताइए, वैसे तो काम तो जल्दी होगा, रेल आने के लिए। तो आप कुछ बोलिए, बोलना चाहते हो तो। पिछले हम करीब 2 साल से सुन रहे हैं कि यहाँ पटरी बन रही है, रेल आने वाली है, नई रेल चालू होगी, पुरानी रेल हटा दी, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं हुआ। खाली ये छोटा सा जलवा एक देखने को मिल रहा है। हजारों पेड़ काट दिए हमारे उसके नहीं, पेड़ वेड़ नहीं काटे यार, ये देखो यार, ये पेड़ वेड़ कहीं नहीं काटे, पेड़ नहीं काटे, ये हमारे जमाने में यहाँ ऐसा है कि देखो, हम तो जब आप जो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर पूरी पटरी पहले ही बिछी हुई थी। उस पुरानी पटरी को हटाकर उसी ट्रैक, सर आप बोलिए। चलो हम ये पुरानी पटरी कहाँ गई, ट्रेन के डब्बे कहाँ गए, वो कहाँ पड़ी हुई ना ट्रेन, और कब तक होगी उसके लिए क्या कहा? हाँ, अपन ये करें, आप भी बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ बतुल जी, ये ट्रेन जल्दी चालू होनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ 2 शब्द बोलिए। हाँ, ये बात मैं ये चाहती हूँ कि काम उदयपुर में ऐसा करके दिखावे कि जाके जनता में अच्छा मैसेज जाए। और लोगों की यही अपेक्षा है कि जो पहले ट्रेन चलती थी उसे बंद की, उसके एवज में अभी अच्छी ट्रेन चला के बच्चों को सैर करावे और उदयपुर में लोग आने की उम्मीद रखें और हमारे गुलाब बाग का उदयपुर शहर में झीलों का नाम हो। अच्छा, अब क्या हम मदन जी बाबरवाल को उधर ले जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तलई है, कमल तलई, जिसको हम पुराने ज़माने में कमल तलई कहते हैं।
अरे वो बैठो रहो, अभी बैठो रहो यार। नहीं सर बैठिए बैठिए। आओ स्वाद साका मारो, अबे समझ आएगी। आप खुल आपके खुल के कौन थोड़ा बोलेगा। मैं देखना मानता हूँ, आंखों में जो नजर आ रहा है वो 100% सत्य है, बाकी किसी के मुंह से थैंक यू। सर आप बोले, नाम बता। अरे आप तो अपनी सब दुनिया में थोड़ी अरे लेना हाँ, अरे बोलो तो नहीं कहीं बोलो। मैं तो अरे आप ही अपनी सफाइयों कमल तलाई, कमल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तलाई भी इतनी गंदी है कुछ नजर नाम है गलत। तो दोस्तों, जिस जगह बरसों पहले यानी कि लगभग 15 साल पहले ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये बड़े बड़े हौज बना रखे हैं, फिर वो दूर जाएंगे तो वो हाथी वाती भी है, रेलिंग भी है, सारा रास्ते बताएंगे। मदन जी भाई साहब बाबरवाल जी, ये मेरे साथ भी पार्षद हैं। मदन जी भाई साहब, अब हमारी नगर निगम ने 15 साल पहले यहाँ पर, मुझे मालूम है कमल वमल तो बहुत कम दिखते होंगे, 20 साल पहले, 30 साल पहले, आप आइए इधर, आप भी इनके साथ खड़े रहिए। तो उस जमाने में क्या होता है, जमाना चेंज होता रहता है। देखो मेरा ऐसा मानना है, उस कमल तले के पास में कोई पब्लिक जाती ही नहीं थी, इतनी गंदी। मैंने देखा हुआ ना, कोई 30 साल पुराना होगा तो ये भी बता देंगे। लेकिन हमारी पूर्व महापौर रजनी जी डांगी ने यहाँ अधिक से अधिक टूरिस्ट आवे, उसके लिए देखो इतना बड़ा, अभी तो आप चलोगे तो कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल वॉकिंग करने की जगह दिखेगी। तो मदन जी भाई साहब, आप कुछ बोलिए, जो भी बोलना चाहते हो। पहले तो मैं छोगालाल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे द्वारा कमल तले की सूद ली, मगर यहाँ बहुत सी सारी अव्यवस्था है, जैसे कि एक बहुत बड़ा जो सूखा पेड़ दिखा रहे हैं वो भी हटा दिया जाए तो इसकी सुंदरता में चार लगेंगे। और 2008 से जो नगर निगम कमल तले का जो सपना दिखा रही है वो अभी तक सर पूर्ण नहीं हो गया, इसकी हालत बहुत ख़राब है। आज जो यहाँ पे टाइलें टूटी हुई है, बहुत जगह जीर्ण छीण हुई है और पानी भी बहुत बदबू मार रहा है। तो मैं नगर निगम से ये चाहता हूँ कि इसको शीघ्र उद्धार किया जाए और आने वाले टूरिस्ट को इसका लाभ मिले। अभी आने वाले टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और यहाँ बहुत घोर अनियमितता है। जैसे कि एक हमारे पास में जो ट्रैक बनी है रेलवे की, वो भी 2 साल से पूर्ण नहीं हो रही है, उसे भी शीघ्र पूर्ण किया जाए, मेरी ये मान्यता है। क्योंकि गुलाबाग ऑक्सीजन का हब कहलाता है, तो यहाँ आने वाले लोगों को बढ़िया सुंदर चीज़ और ऑक्सीजन और आने वाले को एक सुलभ चीज़ मिले तो ही उदयपुर की शान और पहचान बनाई जाएगी और आने वाला जो टूरिस्ट यहाँ से जो लेके जाएगा वो उदयपुर की तारीफ करेगा। यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी अपना परिचय, क्योंकि आप डेली आते हैं, मुझे मालूम है कि मनीष जी बापना है, जो कि एक सेवा का काम करते हैं गुलाबाग में। 15 कितने साल से कर रहे हो, और बंदर चिड़िया को बहुत कुछ खिलाते हो, तो कितने साल से आप इस 25-30 साल हो गए। तो बोलो इसमें कुछ। 25-30 साल हो गए। बंदर आते हैं, खिलाते हैं, टाइम पास होता है। अच्छा, तो अब ये फुहारा है, गार्डन ये बनाया इतना बड़ा, उसके बारे में कुछ बोलो, क्योंकि यहाँ पहले कमल तले वैसे थी। काफ़ी अच्छा हुआ है पहले से, तो अच्छा, सफाई वगैरह होती है, तो पानी अभी बारिश के हिसाब से भर गया, गंदा हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ है, मदन जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पानी को, जो जितनी भी मिट्टी उड़ती है तो पानी में गंदगी तो होगी। लेकिन क्या होता है, अगर जैसे ये इस तालाब के बीच में, ये बहुत बड़ा तालाब भी दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे 4 राउंड चारों तरफ कोने पे बना रखे हैं। अगर इसमें अगर बहुत बड़े बड़े जेट फुहारे लगा दिया जाए तो फुहारे लगाने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो सुंदरता बढ़ेगी और एक पानी साफ होता रहेगा, पानी में ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और अगर इसमें भी छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दें तो मछलियाँ भी शायद, आप बतुल जी आप बताओ, क्या इसमें मछली अगर छोड़ दे तो पानी साफ, क्योंकि हमने सुना है कि मछली भी होगी तो। हाँ साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये आपका ऑप्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये मच्छी छोड़ने से लोगों को पता लगेगा कि मच्छी से इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी और लोगों का आकर्षण भी ज़्यादा हो जाएगा और पानी की सफाई भी एकदम साफ़ सुथरा दिखने लग जाएगा। और मच्छी के आने से पानी ऊपर नीचे होगा, उनकी भी तालमेल अच्छा रहेगा। और आपके फव्वारा का भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, मैं गुलाबाग के गार्डन में, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निरंतर 6 बोर्ड, एक बोर्ड का कार्यकाल होता है नगर निगम का 5 साल का, यानी कि 6 साल, 6ठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। और हमारे आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि शहर के विधायक भी हैं, वो निरंतर सभी बोर्डों में बताते रहते हैं कि भाई गुलाबाग को सुंदर बनाओ, गुलाबाग में रेलवे ट्रैक बनाओ,
गुलाबाग में कुछ अच्छी टूरिस्ट के लिए जगह बनाओ। तो हमारी रजनी जी डांगी, पूर्व महापौर उदयपुर, उन्होंने भी इस कमल तलई की जगह ये सुंदर से बहुत बड़े बड़े पाथवे बनाए। आप खुद देखो, आनंद आएगा देखने में। ऐसा है कि ये कुल मिलाकर सभी का ये कहना है कि इतना बढ़िया बनाया, लेकिन ये टाइल्स, ये एक टाइल्स है, मामूली माल है। हाँ, ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ मदन जी, वैसा भी मैं स्वयं देख रहा हूँ और मेरे अधिकारियों को हम सब बताएंगे। और मान लो किसी ने ये गादा निकाला भी है, कचरा 15 दिन पहले हाँ, तो आजकल क्या है कि आजकल ये जितने कचरा निकाल तो देते हैं, वो क्या करते हैं कि जब ये सूखता है ना, उसके ये एक उनकी परेशानी है। देखो कि गीला कचरा तो हाँ, हम कोई हमेशा विरोध नहीं करना चाहते, हम अच्छा काम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गुलाबाग को एक अच्छी सौगात मिले, टूरिस्ट आए। ये देखो अब काई इतनी गंदी हो रही है और यही फुहारे चालू कर दिए जाए, इसको साफ करके इसकी सुंदरता बढ़ा दी जाए, कितना अच्छा फुहारे, लगेगा। ये देखो ये एक बंद पड़े हुए हैं। ये देखो ये एक फुहारा है। मैं तो यूँ चाहता हूँ कि इस जगह टूरिस्ट को ज़्यादा बुलाकर इससे भी बड़ा फुहारा लगा जाए, क्योंकि इसको अगर हम देखते हैं ना तो ये लगभग मुझे लग रहा है कि कोई 200 फीट 500 फीट का एरिया होगा। मदन जी भाई साहब, आपको लग रहा है 200 के 500 फीट का लगभग एरिया है। लगभग 500 फीट बाई 500 फीट का इतना बड़ा गार्डन है। और ये लगभग इसके चारों तरफ ये जो आप रास्ता देख रहे हो, कितना चौड़ा रास्ता है भाई साहब, कितना 20 फीट होगा ये रोड? लगभग 15-20 फीट है। 20 फीट रोड है। और इस हाथी के ऊपर, इस हाथी की ऊँट में से पानी भी निकलता है और बहुत सुंदर बनाया। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ये देखो आप बोलिए इसके बारे में। देखिए साहब, अभी बना जैसा लग रहा है और कितनी सुंदर था। जहाँ पे एक तरफ झील है और एक तरफ ये और ये टाइलें टूटी। हाँ, ये मैं समझता हूँ इन टाइलों को अगर शुद्ध ले ली जाए तो और इसका आकर्षण ज्यादा अच्छा बढ़ जाएगा। बिल्कुल 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 बतूत जी, ये आपका बिल्कुल कहना। घूमने आती ना वो भी इसको तोड़ देती है। ये सब हाँ देखो वो हमने तो। अच्छा यूँ है। हाँ, अब मान लो जैसे ये एक गमला है, ऐसे और गमले हैं यहाँ पे, ऐसे और गमले टूटे हुए हैं, तो आपकी बात सही है। उनको मेंटेन की जाए, अवेयरनेस किया जाए। वो चीज़ बाकी इसकी लोग सुंदरता में आते हैं 4 साल लगेंगे, पब्लिक वाले घूमने आने वाला पर्यटक इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा। हम नगर निगम से यही मांग करते हैं कि इसकी शुद्धिकरण की जाए। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल इतना पैसा लगाया, थोड़ा और लगा के इसकी साफ सफाई की जाए और स्मेल जो आ रही है ना, स्मेल कम बहुत जो साफ हो जाएगा तो ये देखिए, बंद हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी का बहुत बड़ा हौज है। मेरे ख्याल से ये कम से कम भी 200-300 फीट लंबा है। तो ऐसे 200-300 फीट लंबे इस गार्डन के चारों तरफ 4 हौज है। बीच में ये जो हाथी दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, ऐसा लगता है कि सैलियों की बाड़ी जैसा है। मदन जी वैसे आप बताइए, क्योंकि आपके तो बाप दादा पिताजी दादाजी के दादाजी ने गुलाबाग का मेन गेट बनाया, वो क्या कहना चाह रहे हो आप? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी के पिताजी, उन्होंने बहुत से उदयपुर में पुराने जितनी भी बिल्डिंग है, जैसे घंटाघर का है, घंटाघर है तो हमारे दादाजी के पिताजी और रजिस्टर जी के दादाजी ने सम्मिलित होकर बनवाया था। ऐसे जैसे कि उस रोज अपने नहीं ये गुलाबाग का मेन गेट शेर वाला जो हमारे दादाजी के पिताजी ने उस जमाने में बनाया था, जैसे सिटी पे। तो आपके दादाजी के पिताजी का नाम याद है क्या आपको? उनके पिताजी रंगलाल जी और नंदलाल जी हुआ करते थे। अच्छा, ये जो अशोका पिक्चर पैलेस के सामने रंग भवन, रजिस्टर जी के दादाजी, इनका नाम था रंगलाल जी, इसीलिए वो रंग भवन है। रंग भवन बनाया, उन्होंने भी घंटाघर का निर्माण कराया था और बहुत बड़े शिल्पी कला के पूर्ण निपुण कार्य थे। तो अब यार, अब इसका मतलब आपके खानदानी में, खून में, हम आपके खून में रंगा हुआ ये मतलब ये निर्माण का काम। बिल्कुल शिल्पी है, पुराने सब शिल्पी कहलाते थे हम। और पुरानी जितनी भी वो राजा महाराजा की टाइम की पुरानी बिल्डिंग है, इसमें कहीं ना कहीं कुमाऊं का योगदान है। तो देखो आप, ये मुझे बताइए कितने सुंदर ये हाथी भी लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट अगर जैसे आप खुद जाओ ना, वहाँ सेल्फी लेंगे। ये देखो आप, ये एक हिसाब से यार, ये देखिए आप, शायद है इसकी सूंड के अंदर फाउंटेन लगाया हुआ है। अरे वो मक्कुड़ी आई जाओ, यस, जैसे कि वो अपने सैली की बाड़ी के अंदर हाथी के अंदर से जो फाउंटेन निकल रहे हैं, उसी प्रकार से नगर निगम ने बहुत अच्छा बनाया, मगर इसकी अवेयरनेस नहीं हो रही है, इसका रख रखाव नहीं हो रहा है। हम नगर निगम से बार बार ये अनुरोध करें, इसका रख रखाव करें, मेंटेन करें, जिससे आने वाला टूरिस्ट इसकी ओर आकर्षित हो और उदयपुर का नाम विश्व में विख्यात हो। विश्व में विख्यात हो, ये फुहारे चलने चाहिए। अब हम लोग बताएंगे, ये फिर देखो हमारे रविंद्र पाल जी कप्पू आगे कोई न कोई उधर कमी देखकर, और उधर क्या कमी देखी आपने?
होज के देखो चारों तरफ पेड़ पेड़ हो गए हैं और इनको काट के साथ खाली छोटे छोटे काम है, लेकिन करना निगम करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पेड़ उगाए हैं, ये बिल्कुल 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 सही है। होज के अंदर पेड़ उग रहे हैं, क्योंकि होज के ऊपर के पेड़ को, उस पेड़ को हम काट देंगे टाइम पे तो वो होज फटेगा नहीं। ये आप सामने देखें, जैसा कि रविंद्र पाल जी कह रहे हैं कि भाई, और मैं भी देख रहा हूँ कैमरे में कि ये पेड़ होज के अंदर हो गया दीवार में। अगर ये पेड़ बड़ा होगा तो होज की दीवार गिर जाएगी, दीवार भी गिरेगी, टाइलें खराब हो जाएगी, ये सब खराब हो जाएगा और मेंटेनेंस बराबर नहीं आएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आपका नाम सर? विजय सिंह सिसोदिया, विजय सिंह जी सिसोदिया, गाइड हूँ मैं। टूरिस्ट गाइड हो, वेरी गुड। तो ये जो यहाँ कभी टूरिस्ट अच्छे आ सकते हैं इस एरिया में? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम प्रमोट करेंगे, आएंगे। आप बोलते आओ, साफ सफाई होगी, आएंगे, घूमेंगे, रिलैक्स करेंगे, घंटे 2 घंटे रुकेंगे यहाँ पे आगे, आराम से भोजन पानी करेंगे, उनका लंच वगैरह जो भी। बस यही कहना यही है, क्योंकि हम सब पार्षदों का कहना यही है। मान लो ये गमला है, इस गमले के नीचे ये एक तगारी मिट्टी नीचे पड़ी हुई है। अब एक तगारी मिट्टी तो ये तो उठा देने की चाहिए यार। बस वही है, जितना खाली निकल जाए सब। ये पत्ते भी इसके बीच में ये कर रहे हैं, ये पत्ते को निकाल के फेंक दे। कटिंग शटिंग कुल मिलाकर जो डैमेज हो गया, क्योंकि इतना खूबसूरत पाथवे है सर, और 8-10 बेंच और लगा दें इधर कोने कोने में, जो लोगों को बैठने की सुविधा। ये बेंच की डिमांड तो आप करो, आप कांग्रेस के नेता हो, हमारी बीजेपी का बोर्ड है। बेंच लगा दें, बैठने की सुविधा हो जाए, कोई आके आराम से खाए पिए आराम करे यहाँ पर, हमको कोई उससे अच्छा लगेगा। टूरिस्ट जितना ज़्यादा आएगा अपने उदयपुर का उतना भला होगा। हम ये चाहते हैं कि इसको साफ सफाई एक बार साफ भी कर दें, होज वगैरह तो बहुत अच्छा। चलो वैसे तो क्या है कि समझ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इसको 100% और अच्छा कराएंगे, क्योंकि मैं नगर निगम में मैं भी पार्षद हूँ, मेरा बोर्ड है बीजेपी का, तो मेरे तो ड्यूटी है। तो हम तो उदयपुर की जनता से चाहेंगे कि ये क्या है कि यहाँ सर इसमें एक हमारे और निवेदन है करो कि दो चार बतके और छोड़ दी जाए, उससे ये और तले सुंदर दिखेगी। मछलियाँ छोड़ दी और बड़ी अरे भाई साहब, मैं बोलूँ क्या? आप बोलिए छोकरा जी। कई लोग ऐसे हैं कि बतखों को मार के खा जाते हैं। आपको सुनो मेरी बात। क्या है कि इस जमाने में जहाँ रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े हिरण का पार्क था, लेकिन कितने हिरण को कौन खा जाता था बताओ? खाए कि नहीं खाए? उसके लिए कुछ गार्ड की समुचित अरे व्यवस्था क्या की जाए। गार्ड क्या करे, एक गार्ड यार साहब, हिरण लगा रखी है, गार्ड तो आपने लगा रखी है। भाई साहब बोलो, आप अपना फिश भी अपन मछलियाँ भी छोड़ सकते हैं, अपन मछलियाँ भी छोड़ सकते हैं, अच्छी मछलियों से। आप बर्ड्स वगैरह छोड़ोगे तो थोड़े खूबसूरती होगी, अच्छा लगेगा। ये वो तो खाने की बात की बात है, लेकिन पब्लिक के सामने तो कोई नहीं खाएगा ना। खाएगा रात को तो कोई आएगा नहीं, निकालेगा तो कोई शिकार तो नहीं करेगा। नहीं, वो आपका कहना सही है, पर क्योंकि मैंने और आपने, क्योंकि रविंद्र पाल जी कपूर में उम्र में 65 ही है सब अपन, तो क्या के हिरण के पार्क में बहुत बड़े हिरण थे। वो तो नहीं चलेगा। वो नहीं खाए, लोगों ने चोर के खाए कि नहीं खाए? मुझे मालूम है खाए थे यार। अभी सर अभी मछली ज्यादा होगी, तीसरी आग लगा दो चारों तरफ, 2-2 3-3 कैमरे लगा। ये देखो, हमारे एक नगर निगम के और एक और अधिकारी आ गए हैं, यदुनंदन जी दवाई साहब। कहीं दवाई साहब, आप रोज यहाँ वॉकिंग करने आते हो क्या? डेली। अगर इसको भी थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे तो ये भी एक खूबसूरती हो जाएगा। हाँ, वापस बोलो, क्या शेलियों की बाड़ी की तरफ? की बाड़ी के अंदर जो एलिफेंट फाउंटेन है, हाँ। हाथी फुहारा, हाँ। जैसे आज हाथी बना है, ये बड़े खूबसूरत है। इसको भी अगर मेंटेन करेंगे तो उस तरह से ये भी हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो नहीं। नहीं 2 फाउंटेन में है सर, उस फाउंटेन में लग रहे हैं सर। वो लगा भी इसमें अरे लगा हुआ है, सुनो, ये चल नहीं रहा, मैं बताता हूँ। ये जैसे ये आप ये देखो, ये नल का पाइप आ रहा है, फाउंटेन लग रहा है। अरे वो देखो नल का पाइप आपके पाँव में, और ये या फाउंटेन है, बस इसमें मोटर, वो सामने मोटर लगी हुई, चलाने की जरूरत है। बस चलाओ, बस। हाँ, बस हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। पहले काई सफाई अब कर तो हो गया। काई सफाई तो करके ये चीज़ है। होज में मछलियाँ हम लोग बताएंगे, हमारे पार्षद साहब कुछ कह रहे हैं, होज में मछली, ये टाइलें टूट चुकी है, या कुछ अच्छा करो। कुल मिलाकर हम सभी ने अपनी अपनी बातें कही, और वास्तव में इनकी बातें भी बहुत ज़रूरी थी, कारण कि इस सुंदर पार्क के चारों तरफ कई जगह से गमले टूटे हुए हैं, कई जगह से टाइलें उखड़ी हुई है, और कई जगह जो दीवार है मेन पूरी इस होज की, उसमें पेड़ पौधे उग गए हैं। तो उनको बिल्कुल कटवा कर उसका मेंटेनेंस करना चाहिए, और ये गार्डन बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि जैसे ये अंदर आएगा हमारा खुद का, तो देखो ये जैसे हमारे सहेलियों की बाड़ी में भी ऐसे कौन सा हाथी पार्क कहते हैं अपन उसको, एलिफेंट पार्क, तो सेम ये चारों तरफ जैसे ये एक हाथी इधर लगा हुआ है, और फिर दूसरी तरफ जाओगे तो ये है 2 नंबर का हाथी, फिर इधर जाओगे तो ये
3 नंबर का हाथी, और ये हमारे मदन जी बाबरवालन सब खड़े हैं, तो ये इनके पीछे भी 4 हाथी, चौथा हाथी है। और फिर ये आप रोड देखो, काम तो जोरदार हो सकता था भाई साहब यार, आप भी नगर निगम में थे यार। ये जो है क्या रोड, इसको ऊंचा नहीं कर सकते हैं क्या? कसो रोड हो? ये नावा ये जवारो है क्या? हाँ, अरे नावा डाल सके नीचे, नीचे नाव चल सकती है। हाँ, गोल गोल यूं कर देगा इसको, यूं अंदर से आप इसको नावा इधर यूं से वो भी यूं करे, नहीं भी यूं करे। चार्ज भी रख लो और बोटिंग का हाँ, चार्ज रख दो, आराम से इनकम हो नगर निगम को। तो यार इन्हें तो बचे तोड़ना पड़ेगा। तो टूटे खाली के तोड़ने को ही पड़ेगा, इसके लिए 2 गार्ड नियुक्त करने ये तो मामूली है, इतना सा है। नाव उस समय नाव चल सकती है। हाँ। देखो देखो देखो, अरे यार ये इन्होंने इधर आप कैमरामैन चालू करके, जैसे कि कैमरामैन, क्योंकि ये इतनी इसकी चौड़ाई है लगभग यूँ समझ लो कि 150 फीट, 150 फीट लंबा, और लगभग 1000 फीट, 150 1000 फीट लंबा, मतलब 1000 नहीं तो 700 फीट लाउंड हो। तो अब इसके नीचे से पानी निकल रहा है, तो हमारे ये धावई साहब है, धावई साहब का कहना है कि इसको एक जगह से ऊंचा करके इसके नीचे नावें चला जाएगा। बोलो बोलो इसको ये इंद्रधनुष नहीं हुआ दो, ऐसा इसको बना के नीचे नावें चल सकती, ताकि टूरिस्ट आराम से इसमें और चार्ज ले सके, नगर निगम को इनकम हो सकती है। हाँ, तो छोगालाल जी भाई साहब को ये राय दी है, अब ये वहाँ करे वहाँ नगर पालिका जाके। हम तो रिटायर हो गए, हमारे हाथ में तो कोई काम है नहीं है, इनके हाथ में काम ये करावे। अरे ये धावई साहब भी नगर निगम के रिटायर हैं, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसलिए बता रहे हैं। जानकारी शेयर कर सकते हैं ना? बढ़ जाएगा बोटिंग से क्या होगा सर, टूरिस्ट बढ़ जाएगा एकदम, लोगों के अपनी इनकम भी बढ़ेगी, अपन चार्ज रखेंगे नॉर्मल चार्ज रखेंगे, और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और साफ सफाई भी होती रहेगी। आप सबका कहना है, क्योंकि हमारे सर्वरत पार्षद भी हैं और आम पब्लिक भी है, वो भी कहते हैं कि यार ये इतनी जगह बढ़िया सुंदर बनाई, तो इसमें बोटिंग रख लो, चाहे वो पेडल बोटिंग हो यार, पैडल बोटिंग हो कैसी भी बोटिंग दोनों, और 1-2 हंस के जोड़े छोड़ दिया जाए पानी में और मजा आ जाएगा। वो तो खूबसूरत चीज़ बन सकती है और हम लोग बनाएंगे, कारण के ये मेरे साथ पार्षद है, बतूल जी मेरे साथ पार्षद है, एक ये मदन जी बाबरवाल पार्षद है, ये धावई साहब पूर्व में नगर निगम में अधिकारी रह चुके हैं, और आप हमारे गुलाबाग के मनीष जी पोरवाल बापना मनीष जी बापना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग हमारी इस वीडियो को नगर निगम के जो महापौर साहब को, उप महापौर साहब को और अधिकारी कमिश्नर साहब को, सबको बताएंगे। निर्माण हम तो ये करेंगे, अपना जो मीटिंग हॉल है ना, उसमें LED लगी हुई है, अपनी इस पूरी रिकॉर्डिंग को सब पार्षदों को चाय पानी पिलाकर उनको दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये इससे ये आपको बहुत अच्छे से धन्यवाद, आपको ये ऐसा दिखाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो छोगालाल को धन्यवाद, तो ये मूवी में हमारा साथ दिया, उनके लिए बहुत बार जय हिंद जय भारत। हमेशा छोगालाल जी भाई साहब की तारीफ है, वो हमेशा सच को सच और गलत को गलत बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि छोगालाल जी की बात का पूरा ध्यान रखा जाए, और जितनी भी इसको साफ सफाई करके इसको जितना जल्दी और अच्छा सुंदर बनाया जाएगा, उतने लिए नगर निगम और सबके लिए हित में होगा। जय भारत, जय हिंद। इसमें जो गंदगी होती है, बोटिंग चलेगी तो इसकी सफाई होती रहेगी, इसलिए बोटिंग बहुत जरूरी है। बोटिंग वो पेडल बोर्ड का कैसी, पेडल बोट किसी भी बोट चलाओ, जैसे अपने सुखाड़े सर्कल नहीं है बोटिंग, हाँ वैसे ही चलाओ। अच्छा पेडल बोट चलनी चाहिए। और मदन जी वैसा था कहीं बता रहे हो? भाई साहब देखो, इसमें करंट आ रहा है, हल्का सा ऐसे लग रहा है, और ये पूरा गिर चुका है, छीड़ हो चुका है, और वायर भी सब बाहर निकले हुए हैं। कोई भी बहुत बड़ी कैजुअलिटी और जनहानि हो सकती है, आने वाले टूरिस्ट के ऊपर पूरे वायर वगैरह सब बाहर निकल रहे हैं। अरे करंट आ जाओ, पूरे वायर निकल रहे हैं, जैसे डीपी के बॉक्स भी बाहर निकले हुए हैं, ये सब टूट रहा है। हाँ, कुल मिला के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हम बताएंगे, साहब बताएंगे बिल्कुल। आप ये क्योंकि आपकी जनहित का काम कर रहे हो यार, हम लोग सब दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गार्ड बिठाएंगे नगर निगम की ओर से, वो एक गार्ड यहाँ परमानेंट बैठा रहे, बस हम यही चाहते हैं, और वो पानी भी पिलावे, कचरा फेंकता रहे। कोई अवैध काम करता है तो वो गार्ड 2 मिनट में फ़ोन करे हमारे निगम में, क्योंकि हमारे पास इतने सुरक्षा अधिकारी हैं। सही बात, 2 मिनट में जीप लेके नगर निगम से आ जाएंगे। हम कौन बदतमीजी कर रहा है किसी के साथ, हमारे पास होमगार्ड भी है इधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर अवेयरनेस की जरूरत है।
रख रखाव की जरूरत है। सबसे हाँ, रख बड़ी बात- रखाव की, जैसे ये कचरा है बाहर ये सूख गया है, 15 दिन इसको बाद तो उठाना चाहिए। उठा लेना चाहिए। ऐसे लोगों का ट्रेन हुआ है हाँ भैया, ऐसे ही तो ये तोड़ फाड़ करेंगे पर सर टूरिस्ट भी तो आ रहा है देखो टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, वो बेटा बेटे ये सर बेटे प्रतापगढ़ अपना MP वाला। नहीं, प्रतापगढ़ अपना नया जिला बना था राजस्थान का। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ के? नहीं, यहाँ पे सर जो डेवलपमेंट करा रखा है बहुत बढ़िया है। और मैं भी जस्ट आप कर रहे थे उससे पहले मैंने थिंक किया था नाव आराम से चल सकती है। ये वाला बहुत बढ़िया पकड़ा। जो अब हर जगह नाव चल रही है, यहाँ पे भी जैसे पानी को रिसाइकल करके नाव चलाओ, बहुत बढ़िया पॉइंट बन सकता है ये। पहले अब मैं बहुत पुराना 10 साल से पहले यहाँ रहा हूँ। पहले तो ऐसे ग्राउंड था, लेकिन विकास अच्छा किया, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता है। और अच्छा हो सकता है। देखो टूरिस्ट बच्चे पानी, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि अच्छा ये भी टूरिस्ट बैठे हुए हैं आराम से। कि क्या होता है कि यार ये साफ भी दिख रहा है यार, अरे है क्या है, 2 तगारी सीमेंट का मामला है। पर सर एंट्री पॉइंट पे ये एंट्री दुर्दशा पॉइंट कर पे रखी है। छोकरालाल जी साहब, यहाँ ये से एंट्री 2-4 से क्या टाइम से लगा मिलेगा? जाए। अंदर आदमी घुसने से पहले ही ऐसी हालत देखेगा तो क्या मैसेज जाएगा उदयपुर के लिए? यहाँ पे 4-5 टाइल्स और 2-4 तगारी सीमेंट की जरूरत है। ये बात सही है। ये 2-4 भाटे ही तो रखने हैं यार। इस पॉइंट पे ये इसको एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे ये हालत है। मैं समझ रहा हूँ ये एंट्री पॉइंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और मान लो ये जैसे किकर का पेड़ है, इस किकर के पेड़ को तुरंत हटा देना चाहिए, कारण कि ये पूरी दीवार, इस किकर का पेड़ पूरा अंदर झुक गया है। झील के अंदर जा रहा है। झील के कचरा वगैरह सारा कचरा भी जा रहा है, पर ये टूटने वाला है, तो ये इसको झील के अंदर झुक रहा है। तूफान आएगा तो हो सकता ये पूरी दीवार तोड़ देगा ये। है, तूफान आएगा तो जाएगा। ये बस बिल्कुल आपकी सब बातें हम कोट कर रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठाए। अलग चीजें हैं, डेवलपमेंट चाहिए। छोकलाल जी वैसा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हम साथ हैं, हम सब बात तो साहिब है। ये गुलाबा के ही दृश्य हैं। इसमें भी कई सारी रपस पट्टियाँ झूले लगे हुए हैं। कुछ लोग तो आ भी रहे हैं और इसको हाथी वाला पार्क कहते हैं, कारण कि इसमें चारों तरफ छोटे छोटे हाथी है और बीच में इसका एक पत्थर का हाथी भी है। कौन सा पार्क कहते हैं इसको? हाथी वाला पार्क। इसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा आए दिन बच्चे खेलते हैं, मगर इसमें कुछ झूले टूटे हुए हैं। अच्छा। ये नगर निगम अरे बच्चे क्या, वो तो देखो ना, मुझे यूँ लिख रहा है, कैमरा को जूम करूंगा तो बड़े बड़े आदमी झूमते हैं आजकल यार, गजब। और हमारी ये डिमांड है कि झूले और बढ़ाए जाएं। झूले बढ़ाया जाए, झूले बढ़ाए जाए, थोड़े और ज़्यादा अच्छे बढ़िया वाले झूले लगाए जाए। उससे क्या होगा कि इसमें भी बच्चे एंजॉय करेंगे, बाहर से आते लोग वो झूलेंगे, तो उधर अपनी गुलाबा की शान और बढ़ेगी। और एक ये सफाई हो जाए, थोड़ी सफाई लगातार जैसे होती अभी रहे। क्या घास वगैरह बहुत उग रही है, इसके भी साफ सफाई की जाए और झाड़ियाँ वाड़ियाँ लग रही है। उससे बिल्कुल बिल्कुल। अब बारिश खत्म हो गई है, क्योंकि बारिश बरसने के कारण ये जो घास होती है बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और ये प्राकृतिक है, पर अब बारिश खत्म हो गई तो इसमें मशीन से साफ करनी चाहिए। मैं छोकलाल जी भाई साहब से और पूरे नगर निगम से निवेदन करना चाहता हूँ, 2 महत्वपूर्ण काम। एक, अगर ट्रेन जल्दी शुरू कर दी जाए और कमल तलाई में बोटिंग का काम शुरू कर दिया जाए तो उदयपुर और गुलाबाग के 4 चांद लग जाएंगे और इतना टूरिस्ट बढ़ेगा कि हमें आनंद आ जाएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।